दोस्तों, अब मैं मोहतरम लाल शाह साहब अवामी जमहूरी पार्टी के रहनुमा हैं, उन्हें दावत खिताब दूंगा। मोहतरम लाल शाह। स्टेज पे बैठे हुए मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा, अवामी वर्कर्स पार्टी के रहनुमा, हॉल में बैठे हुए तमाम अकाबरीन साथी, मेरी बहनें, GSN दी आवाम जी हक परस्त जिदोजहद। आज हम उस शख्स पे बात करने जा रहे हैं जो सिंबल ऑफ स्ट्रगल था, मेन ऑफ मूवमेंट था, जो खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी उसकी कमिटमेंट महकूम मजलूम तबकों से थी, कौमों से थी, और उसने हमेशा उनके हक में जदोजहद की। 1989 से लेकर जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे, मैं उसमें था, तब से जब कराची आने का इत्तेफाक होता था, पलियो साहब के साथ आते थे, तो यहाँ पर पलियो साहब जो जिन लोगों से बैठते थे उनमें यूसुफ मस्ती साहब और उस्मान साहब थे। हर स्ट्रगल में हमने उनको साथ साथ देखा। एक अच्छी और खुशाइन बात यह हुई कि उन्होंने जाते जाते पाकिस्तान लेवल की एक अच्छी सी पार्टी बना ली है, और उनके मुख्तलिफ अक़वाम के रहनुमा यहाँ पर आए, उन्होंने बातें की। यह एक अच्छी और खुशाइंदा, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो दी जाए जो चलती ही रहे, और इंशाअल्लाह एक दिन वो ज़रूर आएगा जिसके ख्वाब उन्होंने देखे हैं। हम वैसे कि मैं अवामी जमहूरी पार्टी का सदर हूँ, हम उनसे मिलते रहे, उनसे इत्तेहाद बनाया। जब उन्होंने लेफ्ट को, पाकिस्तान के लेफ्ट को इकट्ठे करने का जो सनीहा दिया, उन्होंने जो कॉल दी, हमने वेलकम किया, लबैक कहा, और इस्लामाबाद भी गए, और आज भी बैठे हैं। कल भी उनकी मीटिंग थी, तो यहाँ पे कोई कह रहा था कि इकट्ठे हो जाए। ये हम सब चाहते हैं, पाकिस्तान की तमाम कौमें एक दूसरे के मसले समझकर, हम ये बताने चाहते हैं कि मैं सिंधी हूँ, इस धरती का वारिस हूँ। मैं जब से अंग्रेजों ने मेरे आज़ाद मुल्क पर कब्जा किया था, तब से आज तक मैं महकूम हूँ। मेरी धरती का इक़्तिदार मेरे हाथ में नहीं है। उन दिनों से लेके आज तक मेरे फैसले कोई और करता है। मेरे शहर मुझसे छीने गए। पॉलिटिक्स ऐसी हुई कि मेरी ही कौम के, जिनका मजहब कोई और था, यहाँ से दरबदर किए गए। इस्लाम के नाम पर मेरी कौम को काटा गया। मुझे आज भी महकूम होने का एहसास है। मेरी महकूमी को पाकिस्तान की तमाम अक़वामें तस्लीम करें। जो कौमी सवाल उठता रहा है, बलोच महकूम है, सराइकी को आज तक उनकी शनाख्त नहीं मिली, तो हम साथ चलेंगे, हम एक पार्टी भी हो जाएंगे। हम समझते हैं कि अब अफगानिस्तान को जो हैंडल कर रहे हैं, हजारों लोग अफगानिस्तान के इलीगली यहाँ आ रहे हैं। हमें अपनी धरती पे अक़लियत में तब्दील करने के लिए उनको रोको। हम जानते हैं कि किनकी पुष्पनाही पे आ रहे हैं।
बर्मा में अगर कोई जंग होती है तो वो भी इधर चले आते हैं। यहाँ पर मुझे मेरी ही वतन में बेवतन किया जा रहा है। बड़ी बड़ी स्कीमें बनाई जा रही हैं। बैरिया टाउन, कमांडर सिटी, DH है, हमारी धरती, उस पे बाहर से लोग लाकर मुझे मेरी धरती पर अजनबी बना दिया जाता है। दीवार बनाई जाती है, दीवार के उस पार जो बैठे हुए लोग हैं वो एहसास महरूमी का शिकार है। इस तरह बैठे हुए लोग जो हैं वो सोसाइटी है, वो ये है, वो है। ये जो हुकूमतें हैं सिंध में, अब जो हुकूमत बैठी हुई है उसका ये तीसरा टेन्योर है। अब तो ये आम है कि भाई इनको इसने बुलाया है, इसने इलेक्ट नहीं सिलेक्ट करवाया है। मैं आपको बताता हूं ये इलेक्टेड नहीं है, ये भी सिलेक्टेड है। सिंधियों ने इनको इलेक्ट नहीं किया, ये उनके बिठाए हुए हमारे ऊपर जरदारी और उनकी माफिया तीसरी बार हमारे ऊपर जो बिठाई गई है, ये उनकी माफियाज हमें हमारी वसाइल पे काबिज करना, उनको बेचना, इनको ड्यूटी लगाई गई है कि को मलक रियाज को बुलाए और तमाम वसाइल उनको दे दें। ये सिलेक्टेड नहीं है, ये इलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड है। और ये हमारे हाकिम नहीं है, ये उनके छोटू है, उनके कमदार हैं, उनके तल्ले हैं, उनके पीछे चल रहे हैं। हम इन दोनों को नहीं मानते, इनका इक़्तिदार को भी नहीं मानते, इनको लाने वालों को भी नहीं मानते, उन पे भी लानत भेजते हैं। ये जो इक़्तिदार की लड़ाई ऊपर वफाक में चल रही है, ये हमारे नुमाइंदे, दोनों लड़ने वाले हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। हमारे नुमाइंदे आप हैं, हम सब हैं। हम जो बैठे हुए हैं, हम लड़ रहे हैं। आज रिकॉर्ड के मुताबिक 3 करोड़ सिंधी एक मैनेज्ड, इंजीनियर्ड और आर्टिफिशियल फ्लड में डूब गए, डुबोए गए। अब रोडों पे बैठे हुए हैं, उनके सर पे छत नहीं, उन पे खाने के लिए कुछ नहीं, उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं की जाती, उनको रिलीफ नहीं दिया जाता और तमाम कागजात में भरे जाते हैं। हर रोज प्रेस पे एक बक बक करने वाला बोलता है हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमें हमारी धरती पे हमें रोडों पे लाकर खड़ा कर दिया है। और कौन कर रहा है? ये सिंधी हुकूमत नहीं कर रही, वो सब मिले हुए हैं और अरबों रुपए के डॉलर ले रहे हैं, अरबों डॉलर ले रहे हैं और हमें नहीं दे रहे। मेरे शहर में मच्छर कॉलोनी में एक इंजीनियर को पत्थरों से मार मार कर ऐसा हमें बना दिया गया है। हमारे शहर में हम अजनबी लोग जैसे बैठे हुए हैं। एक इंजीनियर को और अजाने देकर लाउड स्पीकर से बुला के लोगों को कहते हैं कि आओ, एक ये बच्चे उठाने वाले डाकू हैं। अब तो सबको पता है कि वो एक कंपनी के इंजीनियर थे। वायरल हो गई है उनकी तमाम, वो उनकी कातिल भी वायरल हुए, उन पर कोई अमल नहीं होगा। मुझे मेरी धरती पर अजनबी किया जा रहा है, मुझे मैं मजलूम हूँ, मैं महकूम हूँ। मेरी उन तमाम चीजों पे आप सब साथ होंगे, मैं भी साथ होऊंगा। और यूसुफ भाई भी यही चाहते थे कि हम आजाद हों, ऐसे आजाद हों जैसे फैज कहते हैं। हम यकीन से जद्दोजहद करके वो सब कुछ लाएंगे, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, जो जुल्म सुतम के कोहे गिरां रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और आले हुक्म के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ करकेगी। जैसे अवामी वर्कर्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मोहतरम बख्शिश तल्लू साहब से गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। बख्शिश तल्लू
मेहरबानी। आईना क्यों न दूं कि तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे। कारण यूसुफ मस्ती खान के कंडोलेंस रेफरेंस में मैं अवामी वर्कर्स पार्टी से तमाम जो शुरका हैं और जो सियासी तंजीमें आई हैं, जो फोरम्स आए हैं, जो एक्टिविस्ट आए हैं, जो सहाफ़ी आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ ये भी, जिस तरह आलिया ने भी कहा कि आज का दिन हम वचन करते हैं कि जो उनका रास्ता था, जो उनका मकसद था, वो हम अपना मकसद बनाते हैं और उसी रास्ते को हम जारी रखें। हमारा जो नारा है, शहीद नज़ीर अब्बासी का रास्ता हमारा रास्ता, यूसुफ मस्ती खान का रास्ता हमारा रास्ता। वैसे यूसुफ मस्ती खान का रास्ता क्या था? मैं तो समझता हूँ कि वो मीर गौस बख्श जो के जो भी जमहूरी उनके क्रेडेंशियल्स थे या उनके आदर्श थे, वो उनकी हकीकी तस्सीम था। एंटी इंपीरियलिस्ट, एंटी कैपिटलिस्ट, एंटी फ्यूडल, एंटी फंडामेंटलिज्म, सेक्युलर, और पाकिस्तान के अंदर मजलूम और महकूम कौमों के हक खुद इरादियत बशमूल हक अलहदगी का अलमबरदार थे वो। मुझे ये मानना, ये सच है कि अवामी वर्कर्स पार्टी जब बनी तो इस पार्टी के अंदर कौमी सवाल के हवाले से जो पार्टी की संजीदगी है, उसमें बड़ा किरदार यूसुफ मस्ती खान का था। ये यूसुफ, वैसे ग्रामची ने कहा था कि हर एक इनकलाबी कुव्वत वो होती है जिसको देख के हर मजलूम कहे कि हाँ ये मेरी बात कर रहा है। हर मजलूम जात की बुनियाद पे, तबके की बुनियाद पे, सिंफ की बुनियाद पे, वैसे तो तकसीम है, मगर मजलूम जो भी हैं उस पे उसकी हेजेमनी कायम हो, उसकी मेहंदारी कायम हो। अगर किसी तंजीम की तो वो इनकलाबी तंजीम होती है, उसके बगैर वो बन ही नहीं सकती। और आज यूसुफ मस्ती खान का कंडोलेंस रेफरेंस है जिसमें तमाम मजहबी, तमाम कौमी इकाइयों के लोग जो है उसे आज अपना लीडर समझ रहे हैं। तो हम समझ रहे हैं कि यही एक इनकलाबीपन की पहचान है। रियासत चाहे जितने भी जोर लगाए, हरी जैकेट एक ही साइज की सबको जबरदस्ती पहनाने की कोशिश करे, बाबा जान को तो फिट भी नहीं आती कभी, और ना ही किसी को आ सकती है। इस जमीन की, इस तहजीब की, साउथ एशिया की, इस तमाम लोगों की ये जो डाइवर्सिटी है, जो तारीख है, उसको आप लताड़ के एक नई शनाख्त के साथ सबको फिर से कोई, भाई ये हाइब्रिड तरीके से आप इमरान खान बना सकते, कौमें नहीं बनती। 15 साल की इन्वेस्टमेंट में पीटीआई बन सकती है, इनकलाबी कुव्वतें इस तरह नहीं बनती। आपने ऊपर से आके जो रात पेट में लीडर हमारे ऊपर रखे हुए हैं, उनकी वजह से इस मुल्क की ये तबाही है। जो जमीन से पैदा होते हैं, जो सनफ सॉइल होते हैं, उन लीडरों के लिए अगर रास्ते खुले होते तो ये हालत ना होती। आपने कभी भी नुमाइंदगी नहीं की, वो तो आपके लिए खतरा है। आपने नेट पे 2 दफा पाबंदी लगाई इस वजह से कि हम अपने आप को सिंधी कहते हैं, कोई अपने आप को बलोच कहता है, कोई अपने आप को पश्तून कहता है, कोई सराकी कहता है। तो ये भी गद्दारी है साइन में। जो रियासत अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, जो रियासत अवाम और अपने कौमों के साथ सच्ची नहीं हो सकती, कोई जरूरत नहीं है अवाम और कौम को उस रियासत के साथ सच्चा होने की। यूसुफ कहता था, यूसुफ मस्ती खान मेरा लीडर कहता था, रियासत मां नहीं होती, जमीन मां होती है, धरती मां होती है। रियासत को लोग अवाम अपनी मर्जी से बनाते हैं और तोड़ते हैं। तो हम आज यहाँ पे दोस्तों, मैं यहाँ पे कोई ज्यादा वो जुल्म जो वो हो उसमें हम सब गुजर रहे हैं। साथी लाल ने भी बात की, सैलाब की भी तबाही। मैं कहता हूँ भाई, लोग कत्ल अंडर कारपेट कर देते हैं, कोई और जुल्म किया अंडर कारपेट। यहाँ पे 1 करोड़ दरबदर लोग हैं, वो इस हुकूमत ने और कारपोरेट मीडिया ने अंडर कारपेट कर दिया। बात ही नहीं, दरबदर ख्वार है।
और उनकी बात भी नहीं इस मीडिया में होती। किसी को पेट का कोई मसला होता है तो वो न्यूज़ बनती है, आम लोग न्यूज़ नहीं है। क्यों न्यूज़ नहीं बनते? क्योंकि हम आज भी सब्जेक्ट्स हैं, हमारा ताल्लुक कहीं से भी हो, हम गुलाम है, रियाया है, रियाया के हकूक नहीं होते। अवाम हमें ये सब कुछ बदलना है, उस बदलने के लिए बाएं बाजू को इकट्ठा होना, ये बड़ी अखलाकी बात है। साथी इकबाल ने जो बात की और दूसरे दोस्तों ने जो बात की, हम अवामी वर्कर्स पार्टी की तरफ से उन सब साथियों को कहते हैं कि हम 12 कोशिश करेंगे। कुछ लतीफ़ ने कहा था ना कि पुनू तो खुद ही आएगा, कुछ भी कमी नहीं भी एक कदम आगे हो जाऊं, हम आगे हो जाएंगे, जरा आप भी थोड़ा करीब हो जाएं। कोई दो राय नहीं है, कोई दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। हमने आपने जो है ये सिलसिला आगे बढ़ाना है, ये सिलसिला रुकना नहीं है। अगर आज तुझसे जुदा है तो कल बहम होंगे, ये 4 दिन की जुदाई तो कोई बात नहीं। अगर आज ओज पे है ताले रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। वो रियासत जो अपने आप को एटमी ताकत होने पे फख्र करती है, वो अगर मरीज को पेनाडल की गोली नहीं दे सकती, टेबलेट नहीं दे सकती, तो उसे शर्म भी आना चाहिए। मगर वो शर्म से नहीं जाएगी जिस तरह हमारे अफजल खामोश साहब ने कहा, वो मज़ाहमत से जाएगी, वो हम आपके जिदोजहद से जाएगी, वो सुबह हम आपकी जिदोजहद से आएगी। ये वायदा है, ये तारीख और अवाम पे हमारा एतबार है, हमारा एक दूसरे पे एतबार है, हमारा एतबार उस यकीन का यूसुफ मस्ती खान के मकसद के साथ है, वो जारी रहेगा। शुभ सलाम।